बिल्कुल, और जो अलग अलग सीसीटीवी फुटेज हैं वो सामने यहां पर आ रहे हैं जिसमें संदिग्ध को यहां पर देखा जा सकता है। और ये देखिए, ये वो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें जो धमाके का संदिग्ध है उसे देखा जा सकता है। इससे पहले जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें भी टोपी लगाए हुए, मास्क लगाए हुए इसे देखा गया था। और अब किस तरीके से एक इलाके में इसे स्पॉट किया गया है, सीसीटीवी में तस्वीरें जो है वो यहां पर सामने आई हैं। और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो इससे पहले संदिग्ध को देखा गया था, इसमें वो टोपी पहने नजर आया था। इसके अलावा मास्क लगाकर भी इसने अपनी पहचान छिपाने की यहां पर कोशिश की थी। और संदिग्ध के हाथ में एक बैग भी था जिस बैग को वो कैरी कर रहा था, और कहा जा रहा है कि ये वही बैग है जिसके अंदर बम को प्लांट यहां पर किया गया था। और आपको बताएं कि अलग अलग सीसीटीवी फुटेज जिस तरीके सामने आ रहे हैं उससे लगातार इस आरोपी को स्पॉट करने की जो कोशिश है, पकड़ने की जो कोशिश है, वो लगातार चल रहा है। मोनिका के पास बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल सुमित, आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल नोट के बदले वोट के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया और बीते फैसले को बदल दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, पिछली बेंच के फैसले को पलटा। उसके अनुसार अब सांसद मुकदमे से बच नहीं सकते हैं, ना ही विधायक बच सकते हैं। सांसदों की राहत देने पर असहमति जताई है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि अगर नोट के बदले वोट दिया जाता है तो सांसदों विधायकों की छुट्टी तक हो सकती है, समस्याओं का उनको सामना करना पड़ सकता है, क्रिमिनल के तहत, केस के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। नलिन कोहली जी हमारे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और साथ ही अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। नलिन कोहली जी, कितना अहम ये फैसला है जिस तरीके से कोर्ट ने पुराने अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि कोई विशेषाधिकार के नाम पर घूस की छूट नहीं दी जा सकती? अहम फैसला है क्योंकि इस बार नोट फॉर वोट के जो आरोप है कांग्रेस सरकार पे 2 बार लगी, नरसिम्हा राव जी की सरकार में और जेएमएम को लेके, और एक बार मनमोहन जी की सरकार को लेके। अब मूल प्रश्न जो उठता है एक कानूनी प्रश्न है। जो 98 में जजमेंट आया था उसमें मतभेद थे। मेजॉरिटी 3 ने कहा नहीं नहीं विशेष अधिकार है तो आप उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, सीता सोरेन के नाम पे आया था। और उसके बाद अभी जो जजमेंट है उसमें 2 जजेस ने कहा था कि बिल्कुल विशेष अधिकार घूस लेने की या घूस देने के ऊपर थोड़ी ना लागू होंगे। अब 2 रूप से आप इसे देखिए कि संविधान में अनुच्छेद 105 और 194, आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194, इससे संसदों के ऊपर में विशेष अधिकार है उनके लिए, और राज्यों में विधान पालिका में विशेष अधिकार है जो वहां के एमएलए है। तो प्रश्न ये था कि क्या ये विशेष अधिकार का अर्थ ये हो जाएगा कि जो कार्रवाई हुई है सदन के अंदर उस पर यदि कोई गलत कार्रवाई भी अगर हुई है तो क्या आप कहेंगे कि बाहर का कानून, मतलब कानून देश का वहां लागू होगा, या विशेष अधिकारों के कारण उनको उस सुरक्षा कवच मिलेगा? तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के आधार पर यह कहा है भाई कानून जो घूस लेने या देने की कैसे होगा एक विशेष अधिकार? क्या यह कहा जा सकता है कि एक विशेष अधिकार होगा? तो इस रूप से अगर जजमेंट तो पूरा देखना पड़ेगा विस्तार से क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिखा है, लेकिन मूल रूप से यही एक प्रश्न हो सकता है कि भाई देश के कानून थोड़ी ना बंद हो जाएंगे यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है। विशेष अधिकार संसद या विधान पालिका के कार्रवाई के लिए होते हैं, वहां बाधा ना आए उसके लिए हो सकता है, पर घूस लेने या देने के लिए नहीं आ सकता। यही तो प्रश्न था और उसका सर्वसम्मति से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज अपना फैसला सुनाया। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नलिन कोहली बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है और इस मामले में आगे और क्या कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं 2 मिनट में भारत की बड़ी खबरें। पटना में लालू यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बड़ी शिकायत की गई है। पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग करने पर बीजेपी नेता कृष्णा कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है। चक्रपाणी महाराज ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा पीएम पर कमेंट करने से पहले लालू तय करें कि वो क्या है। एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि 12 मार्च के बाद तारीख तय हो। 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे केजरीवाल, कहा समन गैर कानूनी फिर भी जवाब देने को तैयार। केजरीवाल के जवाब पर ईडी ने किया पलटवार, कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा विकल्प संभव नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। हरीश खुराना का केजरीवाल पर हमला, कहा उम्मीद थी आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, वही हुआ।
बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का केजरीवाल पतंज, कहा जिसके ऊपर संगीन आरोप है वो तय करेगा कब और कैसे होनी चाहिए जांच, चोर की दाढ़ी में तिनका। सदन में वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पिछली बेंच के फैसले को पलटा, सांसद और विधायकों को कानूनी संरक्षण देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट का बदला फैसला, कहा वोट के बदले नोट लेने वालों पर चलेगा केस। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, सूत्रों के हवाले से खबर, तो वहीं कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की संभावना। सीएम योगी को मिली बम से उड़ाने की धमकी, लखनऊ पुलिस ने दर्ज किया केस, धमकी देने वाले की तलाश जारी। हरियाणा के हिसार में सरपंच की गोली मारकर हत्या, तो वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए बदमाश, तो वहीं आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और आगे बढ़ते हैं, पहाड़ से मलबा गिरा है जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया, लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। रामबन में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, वाहन फिसलने से 4 लोगों की मौत, तो 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि क्या कोर्ट के अंदर कोई करप्शन किया जाए, खुलेआम करप्शन किया जाए, इसको कैसे इम्यूनिटी दी जा सकती है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को बदल दिया। अब यह साफ हो गया कि जिस तरह से एग्जाम्पल आज का अगर दिया जाए तो महुआ मोइत्रा के मामले में यह तय हो जाएगा आज के फैसले से कि अगर उन्होंने सदन में सवाल पूछे, पैसे लेकर पूछे, तो वो इस मामले में इस दायरे में आती हैं। इस तरह से जो मामले आएंगे उसमें सदस्यता रद्द करने का अधिकार होगा, उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी। और दूसरा, अगर आप सदन के अंदर कोई हेट स्पीच देते हैं, कोई आपराधिक मामला है ये हेट स्पीच का, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि सदन के अंदर जो आपराधिक मामले हैं, अगर इस तरह से उनको छूट दी जाएगी तो ये एक गलत मैसेज जाएगा। पहले होता था कि सदन के अंदर तमाम बातें ऐसी होती थी जिसको कि इस दायरे में, आपराधिक दायरे में नहीं आता था, पुलिस के दायरे में नहीं आता था। और सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से इस बात को कहा था कि ये छूट नहीं होनी चाहिए थी, इसी मामले में कहा था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मुहर लगा दी कि अगर आप घूस लेकर के अंतरात्मा की आवाज से अगर आप वोट देते हैं राज्यसभा में तो वो इस दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इस वोट देने के लिए किसी से गिफ्ट लिया, पैसा लिया, अखिलेश जी, ये काफी पुराना मामला है। ये मामला 1998 का है, नरसिम्हा राव जजमेंट से इसे जोड़कर इसे देखा जा रहा है। 1998 का ये मामला है। अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है, क्या कोई कार्रवाई अब इस मामले में हो सकती है? और अब आप बता रहे हैं कि महुआ मोइत्रा के मामले को भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है। अगर इस मामले को अलग रखें तो इसमें क्या कोई एक्शन हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, सीता सोरेन का मामला जो है, अगर वो ट्रायल नहीं चल रहा है तो उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा। और वो अब अगर ट्रायल चलेगा उनके खिलाफ, उस मामले को लेकर के जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो अब काम करेगी। लेकिन साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 1998 का जो फैसला था पीबी नरसिम्हा राव का, उसमें 3-2 से 5 जजों की संविधान पीठ ने यह माना था, 3 जजों ने माना था कि इनके सदन के अंदर इस तरह की अगर कोई वारदात होती है तो उसको इम्यूनिटी है, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन आज उसी फैसले को पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया है कि इस तरह की आपराधिक गतिविधियां अगर सदन के अंदर भी होती हैं तो वो मुकदमा चलाया जा सकता है और वो चलाया जाएगा। लेकिन बिल्कुल, यानी कि आगे जाकर केस चलाया जा सकता है अगर इसी तरह की कोई भी गतिविधि देखने को मिलती है। चलिए अखिलेश, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल की राजनीतिक उठापटक से जुड़ी हुई, हिमाचल कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने केसी वेणुगोपाल दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं विक्रमादित्य सिंह, और ऐसे में केसी वेणुगोपाल से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात में सीएम सुक्खू की शिकायत की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीएम सुक्खू की शिकायत की है। विक्रमादित्य सिंह ने बागी विधायकों का पक्ष रखा है। बागी विधायक क्या चाहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, किस वजह से वो बगावत पर उतारू हो गए, बागी विधायकों का पक्ष रखते हुए विक्रमादित्य सिंह केसी वेणुगोपाल के सामने नजर। वही बड़ी खबर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका देंगे कांग्रेस के 6 बागी विधायक। स्पीकर के फैसले को चुनौती यहां पर दी जाएगी, निष्कासन के फैसले को चुनौती यहां पर देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख 6 बागी विधायकों की तरफ से किया जाएगा। स्पीकर की तरफ से निष्कासन का जिस तरीके से फैसला लिया गया है 6 बागी विधायकों को लेकर, इसे चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी 6 बागी विधायकों की तरफ से। और शिमला से